नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, जहां पर मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक को खदेड़ा, वीडियो में हाथ जोड़ते दिखे विधायक। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी में आए विनय शंकर तिवारी बोले कि पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा से नाराज है ब्राह्मण समाज। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शिवपाल सिंह यादव बोले कि मेरे भाजपा में जाने की खबरें हैं झूठी, भाजपा को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। और इसी के साथ दोस्तों चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हरिद्वार की धर्म संसद में नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों को दंडित करेंगे। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, कह दी है बड़ी बात। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ा बदलाव होने वाला है, सत्ता परिवर्तन तय है और समाजवादी पार्टी की बनने वाली है सरकार, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक को खदेड़ा, वीडियो में हाथ जोड़ते दिखे विधायक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव होने हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है और इसी क्रम में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी विक्रम सैनी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। विरोध इतना बढ़ गया है कि आखिर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठकर गांव से निकलना पड़ा। बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से प्रत्याशी विक्रम सैनी अपने क्षेत्र के गांव में एक मीटिंग के लिए पहुंचे थे और ग्रामीणों ने विक्रम सैनी को गांव से खदेड़ दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी में आए विनय शंकर तिवारी बोले पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा से नाराज हैं ब्राह्मण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीएसपी विधायक रहे विनय शंकर तिवारी ने हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और अब खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि राज्य में ब्राह्मण के बीच सरकार के प्रति असंतोष है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि असंतोष केवल पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके समुदाय के लिए कुछ नहीं किया है। राज्य में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार मतगणना 10 मार्च को होगी। पूर्वांचल की राजनीति के दिग्गज नेता कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने ब्राह्मण की नाराजगी पर कहा कि इस सरकार ने ब्राह्मणों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में कहा था कि सरकार ने ब्राह्मणों के लिए बीजेपी केवल वोट के लिए ब्राह्मणों के बारे में बात करती है। तो दोस्तों न केवल ओबीसी बल्कि ब्राह्मण भी नाराज बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और ये बड़ा दावा कर दिया गया है कि न केवल पूर्वांचल में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा से नाराज है ब्राह्मण। तो दोस्तों ब्राह्मण और ओबीसी वोट अगर भाजपा को नहीं मिला तो क्या सुपड़ा साफ होना तय नहीं है? हाँ या ना में अपनी राय हमें जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले मेरे भाजपा में जाने की सारी खबरें झूठी, भाजपा को उखाड़ कर फेंकने का किया आह्वान। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को अपने भाजपा में शामिल होने की खबरों को निराधार बताते हुए अपने समर्थकों से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। शिवपाल सिंह यादव ने बयान जारी कर कहा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं भाजपा में शामिल हो सकता हूं। ये दावा पूर्णतया निराधार और तथ्यहीन है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूं और अपने समर्थकों से आह्वान करता हूं कि प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंक दें और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गठबंधन वाली सरकार बनाएं। दरअसल मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई हैं, जिसके बाद से शिवपाल सिंह यादव के भी भाजपा में शामिल होने की झूठी खबरें फैलाई जा रही थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता में आई तो हेट स्पीच देने वालों पर करेगी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व
मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड के कद्दावर कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हरिद्वार की धर्म संसद में नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों को दंडित करेंगे। रावत ने कहा कि वो हेट स्पीच मामले में तुरंत कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी मतभेद की रिपोर्टों को भी खारिज करते हुए हरीश रावत ने कहा कि सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में हम एक हैं और मुझे विश्वास है कि हम विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। वहीं हरक सिंह रावत से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हरक ने अपनी गलती पर माफी मांग ली है। गौरतलब है कि हरक सिंह रावत के बारे में दिलचस्प बात है कि उन्होंने 2016 में हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से बगावत की थी और हरक के साथ उस बार के 9 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। हरक सिंह रावत को अब बीजेपी और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट से निष्कासित कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजमगढ़ में लोगों से बात करके विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में फैसला करूंगा, अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सत्ता में आने पर हम समाजवादी पेंशन योजना को शुरू करेंगे और इसके उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हर साल 18,000 पार्टी ने खुलवाए थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि इस बार 6,000 रुपए साल नहीं पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और मिलेगा। अपने विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल के बारे में कहा कि मैं आजमगढ़ से सांसद हूं, वहां की जनता से पूछकर चुनाव लड़ने के बारे में फैसला लूंगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना की भयावह स्थिति से जुड़ी आ रही है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के डेली केस 3 लाख के हो गए हैं पार। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ चुका है। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर पांव पसारने लगा है। देश भर में कोरोना के नए केस का आंकड़ा 3 लाख के स्तर को पार कर गया है। गुरुवार को पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 3,17,532 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए और इससे पहले बुधवार को 2,82,000 केस दर्ज किए गए थे। पॉजिटिविटी रेट यानी कि संक्रमण दर 16% से ऊपर निकल गई है और इसके साथ ही वायरस के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़कर 9,000 के पार ये मामले चले गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। बीते 24 घंटे में 491 संक्रमित मरीजों की जांच चली गई और अब तक कुल 4,87,693 लोग कोविड के चलते जान गंवा चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी सेना ने अरुणाचल में भारतीय क्षेत्र के अंदर से किशोर का किया अपहरण। जी हां दोस्तों, चीन की बढ़ती जा रही है हिम्मत और वो अपनी नापाक हरकतों को भी बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से सांसद तापिर गाओ ने कहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने राज्य में भारतीय क्षेत्र के अपर सियांग जिले से एक 17 वर्षीय किशोर का अपहरण कर लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। कहा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीनी सेना की ओर से किशोर के कथित अपहरण को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से एक 17 वर्षीय किशोर का कथित तौर पर अपहरण करने के मामले में ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण कर लिया। हम मीराम तारौन के परिवार के साथ खड़े हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। पीएम मोदी की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि भारतीय सेना के सूत्र ने पुष्टि की है कि यह घटना 18 जनवरी को हुई थी और अरुणाचल प्रदेश सरकार के सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है। साथ ही कहा है कि नई दिल्ली को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण कर लिया और हम मीराम तारौन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया जबरदस्त हमला क्योंकि चीन की हरकतें अब बढ़ती जा रही हैं और अब हमारे देश के नागरिकों को अपहरण करने लगा है चीन, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के आसार, जाने मौसम का ताजा अपडेट्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 दिनों तक बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके साथ ही न्यूनतम
पारा भी 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। हवा ने भी मौसम में ठंड के असर को कई गुना बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे और ठंड का प्रकोप अभी जारी रहेगा। IMD के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 21 जनवरी से 23 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगले 2 घंटों के दौरान हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल व यूपी के गंगोह और आसपास के क्षेत्रों में बहुत हल्की से हल्की तीव्रता की बारिश होगी।